चुनावी बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। अगले आधे घंटे में मैं आपको दिखाऊंगी आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर, फिर बात करेंगे नेताओं के बवाली बयान की और फिर दिखाएंगे आपको खबर जो सियासी गलियारों में है वायरल, और प्रोग्राम के आखिर में मैं आपके साथ साझा करूंगी एक रोचक चुनावी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन। मुख्यमंत्री लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, सबको बर्बाद किया। क्रेडिट झूठे लेता रहता है, तो क्रेडिट क्यों ना ले? और शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लंबे समय तक केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहते हैं। ये बातें उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत में कही और अब उनके समर्थक इस बयान को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और इस बयान को लेकर अब कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। चिराग पासवान उम्र 42 साल, दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, पद केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। पर चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो लंबे समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहते, वो बिहार लौटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। उनके समर्थक इस बयान को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। अगर आप लोग सर्वे में कहीं करते हैं तो मुख्यमंत्री में 2-3 नाम होते हैं, उसमें भी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का नाम आप ही लोग न रखते हैं। तो बिहार के लोग जब उनसे पूछते हैं कि भाई आपने नारा दिया है, अब ये साकार कब होगा, तो इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि भाई बिहार के लोग मुझे बुला रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से पार्टी के लोग, तो मैं भी चाहता हूं, पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। बिहार चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। क्या चिराग पासवान बिहार की राजनीति में लौटना चाहते हैं? क्या बिहार चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएंगे चिराग पासवान? क्या बिहार चुनाव में उनकी पार्टी बड़ी भूमिका निभाने वाली है? 2025 का विधानसभा चुनाव चिराग लड़ना चाहते हैं? क्या चिराग ने 2030 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है? चिराग पासवान के बिहार लौटने वाले बयान पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एनडीए की केंद्र सरकार द्वारा दलित समाज के विकास के निर्णयों को इस वर्ग के बीच में पहुंचाने में आप पीछे नहीं रहे। अब राज्य की राजनीति में एक्टिव होने के उनके कथन से इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को दलितों के व्यापक समर्थन मिलने के आसार और भी मजबूत हुए हैं। आ रहा है जिस तरह से चिराग पासवान ने कहना शुरू कर दिया है कि वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक प्रयोगशाला से एक नया प्रयोग शुरू करने का यह बात कही जा रही है कि प्रदेश की राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और भागीदारी रहेगी। इसमें क्या दिक्कत है? लोकतंत्र में कोई किसी को रोक नहीं सकता है। हम तो सबका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर चिराग पासवान के बहाने माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी की बेड़ा पार लगा देगी। इस बार तो लंका लगना तय है और बार बार हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी नए हथकंडे से जेडी को निगलना चाहती है। चिराग पासवान का एजेंडा है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। अपने इसी एजेंडे के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ रहे हैं और कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में होने वाले चुनाव में चिराग पासवान बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब एनडीए की बैठक होती है, सीटों का जब बंटवारा होता है, तो चिराग पासवान कि ये बिहार में आने की जो सियासत है, ये जो बातें हैं, वो किस रूप में सामने आती है और चिराग पासवान आने वाले दिनों में बिहार में किस ढंग से सक्रिय दिखाई पड़ते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और मुख्यमंत्री में अब बात महागठबंधन की। 17 अप्रैल को पटना में हुई बैठक के बाद महागठबंधन ने एकजुटता का दावा किया और अब बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी बैठक बुलाई गई है। अब इस बैठक पर सियासत शुरू हो गई। महागठबंधन का कहना है कि एनडीए हमारी एकता से घबरा गया है, तो एनडीए का दावा है कि महागठबंधन में जल्द ही भगदड़ मचने वाली है।
17 अप्रैल को पटना के आरजेडी दफ्तर में महामंथन के बाद महागठबंधन ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, जिसका अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाया गया। चुनाव को लेकर बनाई गई इस कमेटी की पहली बैठक 24 अप्रैल को होगी। कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में बैठक में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और वाम दल के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत हो सकती है। देखिए, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है और 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और महाविजय करेगी। लेकिन एनडीए वाले अपनी डूबती नैया को बचा ले, यही बहुत है। बिल्कुल ये तय है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सर फुटबॉल होगा और अंतिम में भागम भाग मचेगा वहाँ। और उसके इतर इंडिया गठबंधन में सब सहजता से, एकजुटता से हम लोग निर्णय ले लेंगे। महागठबंधन एकजुटता से चुनावी मैदान में उतरने का दावा कर रहा है, पर एनडीए का कहना है कि महागठबंधन महामकड़ जाल में फंसकर रह जाएगा। लेकिन मेरा तो ऐसा मानना है कि महागठबंधन एक मकर जाल के रूप में आज उपस्थित है और मकर जाल जिस प्रकार से जकड़ लेता है तो वह छूट नहीं पाता है। अब देखिए, यह महागठबंधन महाजकड़ जाल में फंस करके रह जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इंडिया अलायंस के घटक दल हाइना के झुंड हैं, जो आपसी वर्चस्व की लड़ाई में ही एक दूसरे को सह और मात के खेल में लगे हैं। सीटों को बंटवारा को लेकर इनमें भारी सी फुटबॉल होने वाला है। एक तरफ कांग्रेस जहां 70 से अधिक सीटों का डिमांड कर रही है, मुकेश सहनी की पार्टी 60 सीटों का कम से कम डिमांड कर रही है। इसके अलावा उनके साथ और भी दल हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर इनमें भगदड़ मचने वाली है। 24 अप्रैल को महागठबंधन की बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में सभी की निगाहें सदाकत आश्रम में होने वाली बैठक पर टिकी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवीश नारायण की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार की सरकार मिशन एम में जुट गई है। विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश सरकार पैसे की बर्बादी कर महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन नीतीश सरकार के मंत्री नीतीश कुमार के मिशन एम को लेकर बड़ा इशारा कर रहे हैं। 2500 रुपया डायरेक्ट उसके खाता में। नीतीश सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता कृष्ण नंदन पासवान ने एक सभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन महिलाओं को जो गरीब हैं उनके खाते में 2500 रुपये हर महीने भेजे जाएंगे। पहले आप एक बार वो बयान सुन लीजिए। की औरत को जो 35 बरस से नीचे है, 40 बरस से और 18 बरस से ऊपर 2500 रुपया डायरेक्ट उसके खाता में। मंत्री कृष्ण नंदन पासवान के बाद अभी इस बात पर कयासबाजी हो ही रही थी कि क्या सीएम नीतीश महिलाओं के लिए कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं। इसी बीच नीतीश सरकार ने बिहार की 2 करोड़ महिलाओं से संवाद स्थापित करने की शुरुआत कर दी। नीतीश सरकार के मंत्री खुलकर तो कुछ नहीं कह रहे, पर ये इशारा जरूर कर रहे हैं कि चुनावी साल में महिलाओं के लिए नीतीश कुमार कुछ खास करने वाले हैं। दीदी का या आरक्षण का या पंचायती राज व्यवस्था का उसका कितना हमको इम्पैक्ट मिल रहा है, कितना भविष्य में हम और क्या कर सकते हैं जिससे हमारी महिलाएं और सामाजिक आर्थिक, इसमें तो कोई दो मत नहीं है ना कि नीतीश कुमार महिलाओं के सशक्तिकरण के सबसे बड़े देश में चैंपियन है। महिला वो दलित समाज का हो, पिछड़ा समाज का, अकलियत समाज का, सर्व समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए राज्य के एनडीए और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर योजनाओं को घोषणा निश्चित रूप से हो। अभी तक बिहार की महिलाओं को नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता रहा है। इसी कोर वोट बैंक में सेंधमारी के लिए तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना की घोषणा की, जिसके तहत महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने दिया जाएगा अगर वो सत्ता में आए तो। इधर नीतीश सरकार ने महिलाओं का मन टटोलने के लिए महिला संवाद शुरू किया है, जिस पर आरजेडी के नेता निशाना साध रहे हैं। महिलाओं के हित में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कुछ बड़ी अच्छी घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं को सुनकर के मुख्यमंत्री जी इतना घबरा गए हैं, डर गए हैं कि चले महिला संवाद करने के लिए, महिलाओं का दुख दर्द सुनने के लिए। महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए दोनों तरफ से कोशिशें जारी है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में नीतीश का मिशन एम सफल होता है या तेजस्वी यादव की माई बहन योजना।
न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब बात करेंगे बयान बवाली की, और आज का बवाली बयान दिया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए, जिस पर अब बवाल मचा हुआ है। आखिर तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या कह दिया, आप इस रिपोर्ट में देखिए। 30% जो है मंत्री साहब को पहुंचाना है। अगर वही पैसा खाली लौटा दें तो बिहार को दिक्कत नहीं होगा। चुनावी साल शुरू होते ही बिहार में अलग अलग मुद्दे तैरने लगे हैं। कोई जंगल राज की याद दिला रहा है तो कोई भ्रष्टाचार की दुहाई दे रहा है। इस बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिया और कहा कि हर विभाग में मंत्री के लिए 30% कमीशन फिक्स है। जो मंत्री लेवल के जो लोग हैं, लगभग आप जान रहे, पूरा बिहार जानता है कि निर्माण कार्यों में एक फिक्स अमाउंट तय है कि 30% जो है मंत्री साहब को पहुंचाना है कमीशन के तौर पर। तेजस्वी का बयान आते ही बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार भी हुआ। दिलीप जायसवाल ने कहा, तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद अगर चारा घोटाले का पैसा लौटा दें तो बिहार को दिक्कत नहीं होगी। यही नहीं, उन्होंने तेजस्वी को डिबेट की चुनौती भी दे दी। बचपन में हम लोग देखते थे कि पुराने जमाने में रिकॉर्ड चलता था तो वो कभी कभी फंस जाता था, और प्रतिपक्ष के नेता का रिकॉर्ड फंस गया है। रह रह करके उनको एक ही चीज याद आता है, उनके पास, प्रतिपक्ष के नेता के पास कोई मुद्दा नहीं। मैंने उनको चुनौती दिया है और पूरे इंडी गठबंधन को चुनौती दिया है कि अगर है हिम्मत तो बिहार के विकास पर डिबेट करके दिखाए। नेता प्रतिपक्ष बिहार सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तो दिलीप जायसवाल सरकार के काम गिनवा रहे हैं। सवाल अब यह है कि क्या जनता इन आरोप प्रत्यारोपों में असली मुद्दे पहचान पाएगी, या फिर चुनावी मौसम में सियासत का तापमान यूं ही चढ़ता रहेगा। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है चुनावी वायरल का। आज की वायरल तस्वीर है वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी तालाब में मछली पकड़ते नजर आ रहे हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये है वीआईपी के संरक्षक मुकेश सहनी। वैसे तो राजनीतिक तौर पर काफी व्यस्त रहते हैं, पर जब भी खाली समय मिलता है अपनी विरासत से जुड़ने की कोशिश करते हैं। मुकेश सहनी मल्लाह समाज से आते हैं, जिनका जातिगत पेशा मछली मारना और नाव चलाना होता है। हालांकि अब ये जरूरी नहीं, पर मुकेश अपने समाज के लोगों से जुड़े रहने के लिए उनके साथ मछली मारने पहुंच गए और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं मुकेश सहनी ने किस तरीके से एक बड़ी मछली पकड़ी है। हालांकि राजनीतिक तौर पर मुकेश सहनी को अब भी बड़ी उपलब्धियों का इंतजार है। न्यूज 18 के लिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब मुख्यमंत्री बुलेटिन में वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी का। क्या आप जानते हैं कि भैंस पर बैठकर चुनाव प्रचार करने वाला नेता कौन था? देखिए, 1995 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने चुनाव प्रचार के लिए भैंस की सवारी की थी। लालू यादव ने उस समय अपनी छवि को गरीबों के नेता के रूप में स्थापित करने के लिए आम जनता से सीधा जुड़ाव बनाने की रणनीति अपनाई थी। प्रचार के दौरान वे भैंस पर चढ़कर गांव में घूमते थे। इससे वो ये संदेश देना चाहते थे कि वे धरती पुत्र हैं और आम जनता के सबसे करीब हैं। इसके बाद से लालू स्टाइल प्रचार देश भर में चर्चा का विषय बना। मीडिया में उनकी छवि एक मजाकिया नेता लेकिन तेज तर्रार राजनेता की बन गई। यही प्रचार शैली लालू प्रसाद को 1995 में भारी बहुमत से जिताने में मददगार साबित हुई।
और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हज यात्रा को लेकर की समीक्षा बैठक। मीटिंग में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी रहे मौजूद। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। राज्य में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार का आरोप। एनडीए नेताओं का जोरदार पलटवार। तेजस्वी यादव ने कहा ठेकेदारों के जरिए मंत्री ले रहे 30% का कमीशन। भ्रष्टाचार के पैसों से मंत्री निकाल रहे चुनाव का खर्चा। तेजस्वी यादव के आरोपों पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का जोरदार पलटवार। कहा पहले खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब दें। बिहार में कमीशन खोरी के तेजस्वी यादव के आरोपों पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का कटाक्ष। कहा तेजस्वी खुद क्यों बार बार कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। तेजस्वी यादव के आरोपों पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का भी जोरदार पलटवार। कहा बिहार के विकास पर तेजस्वी सहित महागठबंधन के नेता कर लें बहस। बिहार सरकार के मंत्री जनक राम का तेजस्वी यादव पर करारा हमला। कहा तेजस्वी पहले अपने पिता के भ्रष्टाचार के खर्च पर हिसाब दें। जनता अब उनको माफ करने वाली नहीं है। बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा ने सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बिहार का सबसे बड़ा अभिनेता बताया। कहा 2025 में एनडीए को 2010 से भी मिलेगी बड़ी जीत। बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान का बड़ा बयान। कहा मैं ज्यादा समय केंद्र में नहीं रहना चाहता। मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। मेरी प्राथमिकता में है बिहार। जमुई से सांसद अरुण भारती ने चिराग पासवान के बयान का किया स्वागत। कहा बिहार की जनता एक दिन उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी देगी। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के सवाल पर आरजेडी ने कहा गठबंधन पूरी तरह एकजुट। सभी 243 सीट पर हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे चुनाव और जीतेंगे। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने मुख्यमंत्री पद को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं। 2025 में नीतीश कुमार फिर बिहार के बनेंगे मुख्यमंत्री। पूर्व सांसद आनंद मोहन का विरोधियों पर तीखा प्रहार। कहा नीतीश जी ने बिहार को बीमारू राज्य से बाहर निकाला। नीतीश कुमार ही बनाएंगे बिहार को विकसित राज्य। सासाराम सांसद मनोज कुमार ने पहली बार फीता जोड़कर कार्यक्रम का किया उद्घाटन। कैमूर के बेलौड़ी गांव में अंबेडकर की जयंती पर हुआ था कार्यक्रम। वक्फ कानून को लेकर बीजेपी का जन जागरण अभियान जारी। भागलपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने शुरुआत की। शुक्रिया मोदी भाईजान वक्फ जन जागरण अभियान की शुरुआत। बक्सर में पर्यावरण मंत्री सुनील कुमार ने गोकुल जलाशय का किया निरीक्षण। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जल्द बनेगा डीपीआर। सीतामढ़ी के अंबेडकर चौक पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जलाया राहुल गांधी का पुतला। कहा हेराल्ड केस में घोटाला कर राहुल ने साबित किया कांग्रेस का हाथ घोटालेबाजों के साथ। सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने जनता से फिर की एनडीए को बहुमत दिलाने की अपील। कहा जनता विकास के नाम पर वोट करे ताकि पिताजी फिर से सीएम बनकर विकास करें। निशांत ने तेजस्वी को बताया छोटा भाई। 24 अप्रैल को होगी महागठबंधन की दूसरी बैठक। कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य सीटों को लेकर पहली बार करेंगे औपचारिक चर्चा। चुनावी मुद्दों और आपसी तालमेल पर भी होगा मंथन। किशनगंज में वक्फ कानून को लेकर सर्वदलीय बैठक। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान का बयान। वक्फ की जमीन बेचने वाले हैं चोर और बेईमान। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के खिलाफ कटिहार में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। शहीद चौक पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जलाया गया पुतला। गोपालगंज में केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा पूरी तरह असंवेदनशील हो चुकी है ममता। केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का पश्चिम बंगाल के सीएम को नसीहत। कहा अगर ममता बनर्जी को हिंदू समाज से इतनी परेशानी है तो किसी मुस्लिम देश चली जाएं। रीतलाल यादव के खिलाफ बिल्डर कुमार गौरव उर्फ मुन्ना यादव ने दर्ज कराया रंगदारी का केस। कुमार गौरव और उनके बिजनेस पार्टनर राकेश रंजन को पुलिस ने मुहैया कराई सुरक्षा। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मधुबनी दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। गोपालगंज में सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने की कार्यकर्ताओं संग बैठक। और हमारे खास बुलेटिन मुख्यमंत्री में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।